देखो बच्चा लोग, एपी हमने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो एपी है। और इसके लिए मैंने फार्मूला भी बता दिया था इससे फर्स्ट वाले वीडियो में, तो और आप लोग को भी लिखवा दिया था बेटा, आप लोग भी पूरा लिख लियो। अब एपी कहां से शुरुआत करते हैं, हमारा क्या क्वेश्चंस, एपी के क्वेश्चन कुछ हम 5-6 क्वेश्चन सेलेक्टेड लिखे हैं। अब जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा आपसे बन जाएंगे। तो जब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आएगा तो हमने फॉर्मूला दिया था क्या एपी का, अभी फर्स्ट द टर्म का फॉर्मूला जो दिया था उसके बेस पे करेंगे। ए एन इजगल टू क्या बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम द टर्म के फॉर्मूला पे ही सभी क्वेश्चंस बताएंगे। तो द टर्म और द सम वाला बाद में, अब पहले कुछ क्वेश्चन करा लेना, फिर हार्ड वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो अब द टर्म में फिर से बताएंगे। ए क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is called A, common difference next term minus previous term is called D, and number of term and and the term जैसे 8 11 14 17 17 क्या है, an मतलब क्या है 1 2 3, A4 17 है और n क्या है 4, और फर्स्ट टर्म क्या है 8 है। तो द टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, ये फिर से रिपीट कर दिए। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बोर्ड पे, इसीलिए मैंने लिख दिया कि आपको दिक्कत ना हो एकदम। और डिजिटल से बेहतरीन हम कोशिश करते हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड में हो। देखिए बड़ा बोर्ड मिलता है तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाने में। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, सो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 dot 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 is an AP. Find the first term and common difference. Is an AP. क्या दिया है मेरा, 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या बताया था, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कीजिए। 11 माइनस 8 कितना हुआ, 11 माइनस 8 कितना हुआ, 11 माइनस 8 कितना हुआ बेटा, 3। कितना आया, 3। तो 8 3 11। फिर हमारा क्या, 14 माइनस 11, ये भी कितना है बेटा, 3। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फिर क्या होगा 17 माइनस 14, ये भी क्या आया 3। मतलब क्या आया, an माइनस 1, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म हमेशा क्या आया, इक्वल आया। तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो और जो पहला टर्म है वही क्या हो गया, a, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड a एंड कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड d। तो सबका डिफरेंस सेम, वही क्या आ गया d। और एक चीज बेटा, दो फर्स्ट टर्म तो आ गया a, कॉमन डिफरेंस आ गया d यहां से, और ये सब क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। तो यस इट इज इन AP। ये किसमें है, AP में है। हो गया सिंपल सा एपी, हर कोई बना सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बस फॉर्मूला पे ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 16th एंड nth टर्म ऑफ एपी 3 5 7 9। पहले एपी को लिखिए बेटा, एपी क्या है 3 5 7 और 9 डॉट डॉट डॉट, आगे तक आते जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए बेटा, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। तो फर्स्ट टर्म है ए, और द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट माइनस, किसी में भी कर लीजिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 5 माइनस 3 कितना है बेटा, 5 माइनस 3 2। ए मिल गया, डी मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। हमको क्या चाहिए, 16 टर्म चाहिए। मतलब n क्या है, 16 है, n क्या है हमारे पास 16 है। तो हमको क्या चाहिए, द टर्म कौन सा चाहिए, 16 टर्म। मतलब A16 हमको फाइंड करना है, मतलब an फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह क्या रखेंगे आप, 3 प्लस n के जगह क्या रखेंगे आप बेटा, 16 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 2। तो हमारा क्या है, a के जगह 3, द फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d,
एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म 16, तो ये क्या है 3 प्लस 16 माइनस 1 कितना है 15 इंटू 2, तो 3 प्लस कितना हुआ 30, 30 प्लस 3 कितना है बेटा 33, कितना है बेटा 33। तो ये हमारा कौन सा टर्म आया, ए एन का कौन सा 16, तो यही क्या है बेटा, एन के जगह क्या रखा आपने 16, एन के जगह क्या रखा बेटा 16, एन के जगह क्या रखा बेटा 16, तो A16 का वैल्यू आपका आ गया, A16 का वैल्यू आपका आ गया। जब A16 का वैल्यू आ गया, इसके बाद देखिए बेटा हमारा क्या बोला है, एंड nth टर्म, एंड nth टर्म, इसी में nth टर्म चाहिए, तो बस an मतलब n के जगह n ही पुट करेंगे, nth टर्म मतलब n के जगह n ही पुट करेंगे, तो हमारा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह क्या है हमारे पास 3, n के जगह n ही पुट करेंगे n माइनस 1, और d के जगह क्या है बेटा 2, तो ये क्या है 3 प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 प्लस 2n, तो an आ गया हमारा 1 प्लस 2n, या फिर an को लिख सकते हैं क्या 2n प्लस 1, 1 प्लस 2n, और इसी को क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1। अब देखिए बेटा एक चीज और समझिए, बहुत इजी, A16 है, A16 तो 16 माइनस 1 क्या हो गया 15, अगर A18 है तो क्या होगा 18 माइनस 1 17, मतलब अगर A16 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या A प्लस 15D, A20 है तो क्या होगा A प्लस 19D, और A30 है तो A प्लस 29D, A70 है तो A प्लस 69D, और ये डायरेक्ट लिख करके ये फॉर्मूला खाली साइड में भी लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने पूरा डिटेल बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में शायद किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा तो और इजी वे में बताएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब थर्ड मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन वाला है, आप लोगों को फ्रैक्शन भी याद दिला दिया जाए कि कैसे फ्रैक्शन को आप जोड़ेंगे। अब देखिए आप घटाएंगे, तो अब एपी क्या दिया है, पहले आप एपी को लिखिए। एपी हमारे पास क्या है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें -5, दूसरा क्या है -5/2, तीसरा क्या है 0 5/2 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे देखिए द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए, तो ए क्या हो गया -5, डी द कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड डी, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट क्या है -5/2, बीच में माइनस, और वापस प्रीवियस टर्म मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, an माइनस 1 हो गया हमारा क्या d, तो -5/2 नेक्स्ट, और फर्स्ट टर्म क्या है ऑलरेडी -5, तो ये कितना है बेटा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए आपको एलसीएम वाला प्लस माइनस फिर से सिखा देते हैं, छोटे क्लास का अगर 10th में भी आ गए हो तो। यही बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि आज का बीच में कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय सब यूट्यूब और इसके चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में बेसिक चीज बहुत लोग भूल गए हैं। 10th में आ गए हैं, कैसे प्रमोट हो जा रहे हैं 8 तक अधिकतर, तो बेसिक नहीं आता है, वो भी दिक्कत आ रहा है बेटा, इसीलिए हल्का रिपीट कर रहे हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 1 टाइम, तो 5 1 जा 5, प्लस 1 से 2 टाइम 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो अब हमारा प्लस माइनस माइनस, और 10 माइनस 5 कितना आया 5/2, तो डी आ गया हमारा कितना बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2, ए है हमारा क्या -5। कौन सा टर्म चाहिए, फाइंड द 25th टर्म, फाइंड द 25th टर्म। अब 25th टर्म चाहिए, हमने अभी बताया था एक इजी तरीका, A25 हमको चाहिए, तो A25 मतलब क्या हो गया A प्लस 24D, बस ब्रैकेट में आके एक फार्मूला लिख देंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बेटा। तो A25 क्या A प्लस 24D, उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे। इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन
कर दिया है। तो A25 क्या हो गया, ए की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, -5 प्लस 24 इंटू डी क्या है 5/2, 2 से 2 काट दीजिए 12, तो -5 प्लस 60, तो हमारा आंसर प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तो कितना है बेटा 55 प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 5 55। अब देखिए बेटा 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। इजी तो लग रहा है ना आप लोग को, नहीं लग रहा हो तो भी बताइएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच टर्म ऑफ मतलब कौन सा टर्म है, मतलब एन फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखिए वहीं पे समझिए बेटा, क्वेश्चन को देखिए वहीं पे समझिए, क्वेश्चन को देखिए वहीं पे समझिए। अब देखिए क्वेश्चन ही पढ़ना मेन है। क्या बोला है, विच टर्म कौन सा टर्म, मतलब नंबर ऑफ, कौन सा टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो हमारा क्या हो गया, हमारा विच टर्म मतलब एन चाहिए, विच टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले एपी लिखिए, जो गिवन है क्या है 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, क्या है लास्ट में इज 81। कौन सा टर्म हमारा 81 है, कौन सा टर्म हमारा 81 है। तो फर्स्ट टर्म अभी तुरंत बताए थे, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, डी क्या हो गया नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 9 माइनस 5 कितना है बेटा 4 आया, और नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, लेकिन लास्ट में कौन बैठा है, लास्ट टर्म या एन द टर्म क्या दिया है, द टर्म एन इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 81। एन मतलब द टर्म, जो टर्म है वही क्या है एन है, जो टर्म है वही क्या है एन है। तो एन, अब इसमें फाइंड क्या करना है हमको, एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, एन फाइंड करना है। तो एन का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। ए की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस एन की जगह नहीं मालूम -1, और डी की जगह क्या रखेंगे बेटा 4 इज इक्वल टू 81। अब यहां इंटू करिए बेटा, या तो इंटू मत करिए, और इजी बता रहे हैं, इंटू करेंगे माइनस करेंगे, सीधे ये माइनस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों मेथड है। तो ये होल टर्म अलग है, तो 5 को ले जाइए। अब जो हम बता रहे हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम व्यू से बता रहे हैं कि आपका समय बचे 81 प्लस 5 क्या होगा -5। जब उधर गया तो कितना आया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 5 कितना आया, 11 में से 5 गया, कितना बचा 676, क्योंकि 81 माइनस 5 76, 11 माइनस 5 6, यहाँ कैरी ले लिए तो क्या बचा 7। अब यहाँ पे करेंगे क्या, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 4 इंटू है, इंटू करोगे बाद में भी ले जाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट क्या हो गया डिवाइड, ये मेथड करिएगा तो बोर्ड में कुछ सेकंड बच जाएंगे। यहाँ देखिए काट दीजिए इसको, 4 से काट दिया, 2 से काटिए, 2 2 जा, कितना है 2 19 जा, तो n इज इक्वल टू क्या, यहाँ 19 बचा, -1 जाएगा तो क्या होगा +1, तो n कितना हुआ 20। तो यही क्या गया आंसर, द 20th term of an AP is 81। सबको समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से देखिए। अब देखिए इतने क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं जब पढ़ाता हूं स्लो मोशन में देखते हुए साथ साथ बनाइए, तो 100% आपका अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देखिए इजी वे में अभी कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 7 11 15 डॉट 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 139। अभी जैसे मैंने बताया यही सेम क्वेश्चन विच टर्म, यहां क्या बोला विच टर्म ऑफ एपी, इसमें क्या बोला विच टर्म ऑफ एपी, तो यहां एन आ गया 20, तो मतलब ये 20th टर्म ऑफ एपी, और उसी को कैसे घुमा के दे सकता है हाउ मेनी, इसमें कितने सारे टर्म होंगे, इसमें कितने सारे, यहां पे क्या देंगे आंसर,
इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को दिया हूं। इसमें बोला है विच टर्म, यहां आंसर में क्या देखेंगे, द 20th टर्म ऑफ एपी इज, यहां लिखना पड़ेगा द 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 81। यहां क्या लिखा है, बस आंसर का ही डिफरेंस है, बस आंसर का ही डिफरेंस है। द 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 81, 20वां टर्म जो एपी का है वो क्या है, 81। और इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी टर्म, इसमें कितने, मतलब एन ही पूछा है, एन, उसमें एन 20, इसमें एक स्टेप आगे हो गया विच टर्म, कौन सा टर्म है। लाइन को ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में ही छोटी छोटी बारीकियों में नंबर करता है, 100 पाने का कोशिश करना है, फिर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोशिश पूरा करना है, उसके लिए प्रयास में कभी कमी नहीं छोड़ना है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ मेनी टर्म, सेम है, एपी क्या है, हाउ मेनी टर्म, बस लास्ट में आंसर लिखने का तरीका मेन है। ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी टर्म, लास्ट में क्या है 139, तो पहला टर्म ए हो गया 7, डी क्या हो गया बेटा 11 माइनस 7 4 आया, और ए एन क्या हो गया 139। जब ए एन हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, एन हमको फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 139। ए की जगह क्या पुट करेंगे, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 4, 139, एन माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू 139 माइनस 7, तो कितना है 2, 132, तो n माइनस 1 यही रहा, 4 इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा, डायरेक्ट 4 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 1 जा 33, 4 3 जा 12, कैरी 1 2 to 4 3 जा, तो n इजकल टू कितना हुआ 33, माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n इजकल टू कितना है 34, तो यही क्या हो गया आंसर। आंसर में क्या हो गया, द नंबर ऑफ टर्म इज 34। उसमें बोला है क्या, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है इस सीरीज में, ये 7 11 15 डॉट 139, तो इसमें कितने टर्म है हमारे 34 टर्म। शायद हार्ड ना लगा हो आपको, एक बार और देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो इसी वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा बेटा। अब आते हैं 6, अब यहां से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का ये देता है अधिकतर बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें से भी कोई भी आ सकता है, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा लेवल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आज करेंगे, इसका नेक्स्ट में थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे बेटा। यहां 6 क्या है, हाउ मेनी, इसमें भी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, आर डिविजिबल बाई 7, आर डिविजिबल बाई 7। अब 7 से डिविजन वाला 3 डिजिट नंबर, अब सोच के करते हो, रट के करते हो, नहीं करना है, मेथड जानना है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999। कोई भी 4 डिजिट है, 1 आगे 3 0 1 1 हो गया, और ये चारों 9 होगा। डिविजिबल जिससे बोला है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, एकदम ये जो मेथड बता रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा डिविजन टेस्ट वाला वो आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड किए तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3 30, 7 से कितना जाएगा 20 है, 7 4 जा, रिमाइंडर क्या बचा 2। पहले दोनों को आप डिवाइड कीजिए, पहले आप दोनों को डिवाइड कीजिए, पहले आप दोनों को डिवाइड कीजिए, उसके बाद फिर आगे करेंगे। ध्यान दीजिए, डिवाइड किए 7 से कीजिए, 7 1 जा 7, कितना बचा ये 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 19, 7 2 जा 14, कितना बचा हमारे पास 5 रिमाइंडर। अब देखिए इसमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 बोला है, आप डिवाइड किए तो ये डिवाइड में रिमाइंडर जो बचा, सोचिए मत, सीधे इस रिमाइंडर को इससे माइनस कीजिए, तो 7 माइनस 2 कितना है 5, 5 को आप 100 में क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, तो ए क्या आ गया 105,
5 फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए एपी का, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालने का इजीएस्ट मेथड डिविजिबल टेस्ट वाले में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय देगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा या क्या 30 को 4 टाइम 20, रिमाइंडर लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को इससे माइनस करेंगे, जो आएगा उसी को इसमें प्लस करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वही पहला नंबर हो जाएगा, 0 नहीं आया तो ये मेथड यूज करेंगे। तो और जिससे डिविजिबल बोलेगा वही क्या होगा बेटा, डी। अब यहां से चालू हो रहा है समझना, तो जिससे डिविजिबल बोलेगा वही क्या होगा बेटा, डी। और लास्ट नंबर मतलब एन या एल, एन क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, ये जो रिमाइंडर बचेगा 999 में -5 कर देंगे 994। याद रखिएगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीट रिमाइंडर 0 आया तो वही नंबर होगा डिविजिबल लास्ट डिजिट, बट अगर रिमाइंडर बच गया तो वो रिमाइंडर डायरेक्ट माइनस होगा बेटा। एक बार इसको देख लीजिए मेथड को, मेथड जानिए रटना नहीं है, मेथड जानिए रटना नहीं है, मैथ में हर चीज का कोई ना कोई मेथड होता है, ध्यान दीजिए। तो एन हमारा कितना आया 994, हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी मतलब एन हमको फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस n minus 1 into d is equal to 994। a के जगह क्या पुट करेंगे 105 प्लस n नहीं मालूम। अब वही केस जो दोनों क्वेश्चन बताए थे, लेकिन थोड़ा सा घुमाया था, छोटे क्लास का आया, उसी को केवल 10th का फॉर्मूला यूज किया मैंने। d कितना आया 7, जिससे डिविजन बोला है 994, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब इसको आप माइनस कीजिए तो कितना आया n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये 7 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 होगा। अब 994 में 105 माइनस कीजिए, 14 माइनस 5 क्या हुआ 9, 8 बचा, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 कितना आया 889। अब बेटा 889 आया और नीचे डिवाइड क्या हो, क्योंकि इनटू है उधर गया तो क्या हुआ डिवाइड हुआ, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 कितना बच्चा, 7 2 जा 14 कितना बच्चा 4 9 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0 तो हमारा क्या आया 127। जब इसको डिवाइड किए तो कितना आया 127। तो n को बोलेंगे चल बेटा अपने घर में बैठ, 127 अपने घर में बैठ, ये दोनों अपने घर में बैठा है, m माइनस 1 को भगा, चल घर से निकल, तो माइनस है तो खुश भी हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस 1, तो n कितना आया 128। यही क्या है आंसर हमारा था 128। 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय कितना आया हमारा 7। समझ आया कि नहीं आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी छोटा सा भी डाउट होगा तो बताएंगे बेटा कहीं पे भी, ठीक। अब एक बार नोट कर लीजिए, हम 2 मिनट आपको दे रहे हैं, अब पूरा नोट कर लीजिए। देखिए बीच में मैंने रफ किया है, रफ का भी तरीका बताया है कि हमारा 100 सबसे छोटा नंबर है तो पहला नंबर निकालने का तरीका भी बताया बेटा, पहला नंबर भी आप निकालने का तरीका बताया है, जिससे आपको दिक्कत ना आए, कहीं पे भी दिक्कत ना आए। देख लीजिए देख लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आया, एन क्या है 128। तो हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 क्या आया हमारा 128। मतलब 128 ऐसे नंबर है जो हमारा डिविजिबल बाय क्या है 7 है, किसके 3 डिजिट के, बस ठीक है, हमने समझ दिया। अब देखिए किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन सर हार्ड लग रहा है, आप फिर से बताइए, मैं वापस से बताऊंगा, ठीक। हमको चाहिए कि बच्चे लोग को जो दिक्कत हो मैं उसको पूरी तरह से दूर कर सकूं, ठीक है बेटा। आज का क्लास यही रोक रहे हैं बेटा, बाय।